Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस रहेंगे थ्योरी पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगॉस्की की जो डेवलपमेंटल की थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी है जो पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, चाहे वाइगॉस्की ने दी है डेवलपमेंट की थ्योरी, चाहे कोहलबर्ग ने दी है डेवलपमेंट की थ्योरी, इस थ्योरी से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। तो आपको इनके कंसेप्ट, इन थ्योरी के जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो साथ साथ में ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज चिल्ड्रन रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस रीजनिंग। चिल्ड्रंस रीजनिंग, रीजनिंग मेन पॉइंट को समझना है। इन फिलअप स्टेज इज, इन फिलअप स्टेज इज लिमिटेड, इज फिलअप स्टेज इज लिमिटेड with focus on one, with focus on one perceptual, with one perceptual dimension of the problem, dimension of the प्रॉब्लम। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या पूछा गया है आपसे कि जो चिल्ड्रन जो रीजनिंग करते हैं इन लिमिटेड, लिमिटेड रीजन तक होता है, अगर उनको मतलब एक ही डायरेक्शन में वो सोचते हैं और एक ही डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, वो किस स्टेज में आएगा? वो आएगा प्री ऑपरेशन, बिफोर लॉजिक वाली स्टेज। तो आपका आंसर आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ, द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, the principle of tit for tat is characteristics of which state? Is characteristics of which state? The principle of tit for tat is the characteristics of which state of Kohlberg theory of Kohlberg theory of moral development। तो ये है पर्पस रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, पर्पस रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये पियाजे की थ्योरी से रहेंगे, वाइगॉस्की की थ्योरी से रहेंगे और कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से रहेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन
The thinking process involved in किसमें? The thinking process involved in taking decision about what is right or what is wrong. What is right or what is wrong. ये कौन बताता है? कौन सी थिंकिंग प्रोसेस होती है? दैट इज मॉरल रीजनिंग. उसे हम क्या कहेंगे? मॉरल रीजनिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ चाइल्ड सीज अ रूल. व्हेन अ चाइल्ड अ रूल, ठीक है, इन एब्सोल्यूट फॉर्म, in absolute form, it is called moral realism. It is called moral realism. When a child sees a rule in absolute form, then it is called moral realism. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. कोहलबर्ग्स contribution to किसमें? कोहलबर्ग्स contribution to moral reasoning in one step. Moral reasoning in one step ahead of Piaget's theory. ऑफ पियाजेस थ्योरी. क्यों? पियाजेस की थ्योरी से जो कोहलबर्ग का मॉरल रीजनिंग था वो एक स्टेप आगे था अहेड ऑफ पियाजेस थ्योरी. बिकॉज इन्होंने क्या रखा था बच्चों के सामने? पोजिंग मोरल डेलीमास, दुविधाएं रखी थी. पोजिंग मॉरल डेलीमास. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्हीं थ्योरी से रिलेटेड है. ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आपने प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना है और प्रॉपर तरीके से उन क्वेश्चंस को मतलब प्रॉपर तरीके से उन क्वेश्चन उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो प्रॉपर तरीके से उनके सही आंसर लगाने हैं. चलिए नेक्स्ट है सुनीता नोज दैट सुनीता knows that क्या? when she goes out to her relatives, when she goes out to her relatives house, to her relatives house, she has to behave in a certain manner. She has to behave in a certain manner.
तो ये कौन सा लेवल होगा कोहल वर्ग की थ्योरी का, कि भाई सुनीता है वो अपने रिलेटिव के घर जाती है तो उसके वहां पे उस तरीके का बिहेवियर उन्हें शो करना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से, जो भी एटिकेट्स होते हैं उस तरीके से उनके साथ उन्हें रहना पड़ेगा। तो ये कौन सा लेवल आता है, दैट इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ने 3 लेवल की बात की और 6 स्टेजेस की बात की है, तो ये सेकंड लेवल आता है कन्वेंशनल। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स आर मोर likely parents are more likely to promote higher level of promote higher level parents are more likely to promote higher level of moral reasoning in their children of moral reasoning in their children by कैसे कर सकते हैं बच्चों में हायर लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, बाय गिविंग बुक्स ऑफ टू रीड, बाय गिविंग बुक्स, उनको किताबें देनी है टू रीड मॉरल बिहेवियर। इन सारी चीजों को बच्चा पढ़ेगा समझेगा तो वो मॉरल रीजनिंग को तरफ जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा नैतिकता आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोहल वर्ग से ही रिलेटेड है। कोहल वर्ग से काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, बट अगर आपको ये थ्योरी प्रॉपर तरीके से आती है तो आपसे किसी भी तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। सुरेश डज व्हाट हिज पेरेंट्स सुरेश डज व्हाट हिज Suresh does what his parents tell him to do. Tell him to do. Does what his parents tell him to do because he knows that if he because he knows that if he does not obey his parents, they will punish him. तो क्या है कि जो सुरेश है वो अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानता है, जो भी उसे कहा जाता है वो सारी बातें उनका कहना मानता है। क्यों? ताकि उसे पेरेंट्स से पनिशमेंट ना मिले, दंड ना मिले। तो ये कौन सी स्टेज है कोहल वर्ग की? ये है फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज, पनिशमेंट ओबीडियंस, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दंड एवं आज्ञा का सिद्धांत। बेसिकली यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है हर एक बात मानेगा ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर एंड लैंग्वेज एटसेट्रा आर, क्या है ये? नंबर एंड लैंग्वेज आर, ये हैं
सिंबॉलिक टूल। क्या है ये? सिंबॉलिक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। Vygotsky social constructivist theory of cognitive development, theory of cognitive development also known as, इसका एक और नाम है क्या? कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी। क्या नाम है इसका? कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज, अब हम नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, अब हम नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेवीटी, जेओए, पटवारी, एचपीबीएससी, फर्दर हम और भी नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वही क्वेश्चन है, या तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आने के चांसेस इनके काफी ज्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगॉस्की इज आइडेंटिफाइड विद, वाइगॉस्की इज identified with, Vygotsky is identified with which form of constructivist, with which form of constructivist। देखिए वाइगॉस्की को किस तरह का कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, किस तरह का रचनावादी कहा जाए। वाइगॉस्की हो गए, चाहे पियाजे हो गए, चाहे ब्रूनर हो गए, जो वाइगॉस्की हैं इन्हें कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्हें कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगर आप पियाजे की बात करें तो उन्हें कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और अगर आप ब्रूनर की बात करें तो उन्हें कहा जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेडपीडी इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, zone of proximal development। ZPD is the level of development just above where a student is presently functioning, where a student is presently functioning, मतलब संभावित क्षेत्र,
कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता है हम वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो वो एक संभावित क्षेत्र है, उस काम तक आप पहुंच सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेडपीडी। अगर थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प दी जाए तो उसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो टेम्परेरी हेल्प को क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग। और स्कैप फोल्डिंग कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इस क्षेत्र में, इस एरिया में ज्यादा नॉलेजेबल है, जो इस चीज को ज्यादा जानता हो। मान लो आप, वाइगोस्की ने कहा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही आपको, जो एज में बड़ा हो वही चीज आपको सिखा सकता है, नहीं, छोटे भी आपको सिखा सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाना कोई सीख रहा है तो वो अपने से, कोई अपने फादर को गाड़ी चलाना सीखा तो वो छोटा है, वो बड़े हैं। तो मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है जो इस एरिया में सबसे चीजों को ज्यादा जानता हो। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज वाइगोस्की व्यू ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कि वाइगोस्की का व्यू, वो क्या कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। वाइगोस्कीज व्यू इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि जो डेवलपमेंट होती है वो कल्चर, उन्होंने 3 चीजों की बात कही थी, उसी से कॉन्टेक्स्ट, उन्हीं के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बच्चा सीखता है। सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज, इनकी डेवलपमेंट से ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, यंग पीपल, according to Vygotsky, young people turn socially shared according to Vygotsky, young people turn socially shared knowledge into personal knowledge। सोशली नॉलेज को पर्सनली नॉलेज में शेयर, ट्रांसफर कर देते हैं, नॉलेज टू पर्सनली नॉलेज, टू पर्सनल नॉलेज। किसके थ्रू, किस स्पीच की बात करते हैं, दैट इज प्राइवेट स्पीच। कौन सी स्पीच की बात करते हैं वाइगोस्की, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है, दैट इज पियाजे। किसने दी है, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हुई है बच्चे की डेवलपमेंट की, और इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, और वाइगोस्की ने कहा है कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि 4 स्टेजेस कौन कौन सी है वो भी आपको पता होना चाहिए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेजेस दिए, और हर एक स्टेज में बच्चे में कॉग्निटिव विकास होता है, डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन into existing schema is known as, into existing schema, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच मेथड, अकॉर्डिंग टू पियाजे
which method, according to Piaget, which method of processing information helps in processing information, help in creation of schema, creation of schemas, उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, उसे क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो लास्ट में मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। थैंक यू।